एक थी चिड़िया एक था चढ़ा, चिड़िया लाई दाल का दाना, चढ़ा लाया चावल का दाना, इससे खिचड़ी पकाई, दोनों ने पेट भर कर खाई। आपस में इत्तेफाक हो तो एक एक दाने की खिचड़ी भी बहुत हो जाती है। चढ़ा बैठा ऊँघ रहा था कि इसके दिल में वसवसा आया कि चावल का दाना बड़ा होता है, दाल का दाना छोटा होता है। बस दूसरे रोज खिचड़ी पकी तो चढ़े ने कहा, इसमें से 56 हिस्से मुझे दे, 44 हिस्से तो ले। ऐ भगवान, पसंद कर या नापसंद कर, हक़ाइक़ से आँखें मत बंद कर। चढ़े ने अपनी चुंच में से चंद निकात भी निकाले और इस बीबी के आगे डाले। बीबी हैरान हुई, बल्कि रो रो कर हलकान हुई कि इसके साथ तो मेरा जन्म का साथ था, लेकिन किया कर सकती थी। दूसरे दिन फिर चिड़िया दाल का दाना लाई और चढ़ा चावल का दाना लाया। दूसरे दिन अलग अलग हल्दियाँ चढ़ाई, खिचड़ी पकाई, किया देखते हैं कि 2 ही दाने हैं। चढ़े ने चावल का दाना खाया, चिड़िया ने दाल का दाना उठाया। चढ़े को खाली चावल से पेचश हो गई, चिड़िया को खाली दाल से कब्ज़ा हो गई। दोनों एक हकीम के पास गए जो एक बल्ला था। इसने दोनों के सरों पर शफ़क़त का हाथ फेरा और फिरता ही चला गया। देखा तो थे 2 मशत पर। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है। आजकल तो चावल एकसपूरत हो जाता है और दाल महंगी है, इतनी कि वो लड़कियां जो मौलवी असमील मेरठी के ज़माने में दाल बघारा करती थीं आजकल फ़कत शेफ़ी बघारती हैं। सितारा सितारा, एक था गोरो, बड़ा नेक धर्मात्मा। 2 इसके चेले थे, वफ़ादार जंगनिसार, गोरो के खून की जगह अपना पसीना बहाने के लिए तैयार। एक का शुभ नाम पौरबूमल था, दूसरे का पचमी चंद। गोरोजी जब लोगों को उपदेश देने और उनकी मुरादें पूरी करने के बाद आराम करने को लटते तो चेला पौरबूमल उनकी दाहिनी टांग दबाता और पचमी चंद बाएं टांग की टहल सेवा करता। दोनों अपने अपने हिस्से की टांग की मुट्ठी चापी करते, तेल चपड़ कर उसे चमकाते, झंडियों और घुंघरू बांधकर उसे सजाते। इस पर मुखी भी ना बैठने देते थे। एक रोज़ करना परमात्मा का ऐसा हवा कि गोरोजी एक करूट लेट गए और उनकी बाएं टांग दाहिनी टांग के ऊपर जा पड़ी। चेले पौरबूमल को बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन एक डंडा उठाया और बाएं टांग पर रसीद कर दिया। गोरोजी ने बलबला कर दाहिनी टांग ऊपर कर ली। अब पचमी चंद की गैरत ने जोश मारा। इसने अपनी लट्ठी उठाई और दाहिनी टांग की खूब मरम्मत की। गोरोजी बहुत चलाए कि ज़ालिम, क्यों मारे डालते हो, हाय। लेकिन चेले कब मानते थे। गोरोजी की टांगी सोचकर कुप्पा हो गईं। मुद्दतों हल्दी चूना लगाना पड़ा। अब आगे चलिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। लाला पचमी चंद के कई बेटे थे, बड़े होनहार और होशियार। पेशावरी मिल, संधूराम, लाहौरी मिल और बलोच राय। लाला जी का देहांत हुआ तो ये टांग इन्होंने वर्षा में पाई। वो गोरोजी की टांग दबाता थे, लेकिन कोई रान का हिस्सा ज़्यादा दबाता था, कोई पिंगली पर ज़्यादा तवज्जो देता था। आखिर एक ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और तय हुआ कि हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। लाला पोकोमल ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जा रहा हूँ। अब इन बरखुरदारों ने गंडासा मंगवाया। एक ने रान संभाली बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घटना उठाया, चौथे ने बाकी को समेटा और घर की राह ली और इसके बाद सभी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। गोरो जी का किया हवा, मरे या जिए, जिए तो कितने दिन तक जिए, इसका कहानी में जिक्र नहीं। सितारा सितारा, एक था कछुआ, एक था खरगोश। दोनों ने आपस में दौड़ की शर्त लगाई। कोई कछुए से पूछे कि तूने क्यों लगाई, किया सोच कर लगाई, दुनिया में अहमकों की कमी नहीं, एक ढूंढो हजार अमलते हैं। तय ये हुआ कि दोनों में से जो नीम के टीले तक पहले पहुंचे वो मेरी समझा जाए। इसे इख्तियार है कि हारने वाले के कान काट ले। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो ये जा वो जा पलक छिपकने में खासी दूर निकल गया। मियाँ कछुए वज़ादारी की चाल चलते मंजिल की तरफ रवां हुए। थोड़ी दूर पहुंचे तो सोचा बहुत चल लिए, अब आराम भी करना चाहिए। एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने शानदार माजी की यादों में खो गए। जब इस दुनिया में कछुए राज किया करते थे, साइंस और फ़नून लतीफ़ा में भी उनका बड़ा नाम था। यूं ही सोचते में आँख लग गई। किया देखते हैं कि खुद तो तख्त शाही पर बैठे हैं, बाकी ज़मीनी मखलूक शीर, चीते, खरगोश, आदमी वगैरह हाथ बांधे खड़े हैं या फर्शी सलाम कर रहे हैं। आँख खली तो अभी सुस्ती बाकी थी। बोले, अभी किया जल्दी है, इस खरगोश के बच्चे की किया औकात है, मैं भी कितने अजीम वर्षे का मालिक हूँ। वाह भई वाह मेरे किया कहने, जाने कितना ज़माना सोए रहे थे। जब जी भर के सिस्ता लिए तो फिर टीले की तरफ रवां हुए। वहाँ पहुँचे तो खरगोश को ना पाया। बहुत खुश हुए, अपने को दाद दी कि वाह रे मुस्तैदी में पहले पहुँच गया, भला कोई मेरा मुकाबला कर सकता है।
इतने में उनकी नज़र खरगोश के एक पले पर पड़ी जो टीले के दामन में खेल रहा था। कछुए ने कहा, ए बरखुरदार तो खरगोश खान को जानता है। खरगोश के बच्चे ने कहा, जी हूँ जानता हूँ, मेरे अब्बा हुजूर थे। मालूम होता है आप वो कछुए मियाँ ही जिन्होंने बाबा जान से शर्त लगाई थी। वो तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद मुद्दतों आपका इंतज़ार करते रहे, आखिर इंतकाल कर गए। जाते हुए वसीयत कर गए थे कि कछुए मियाँ आए तो उनके कान काट लेना। अब लाइए इधर कान। कछुए ने अपने कान और सरी खोल के अंदर कर ली। आज तक छुपाए फिरता है। सितारा सितारा। एक कौवा रोटी का टुकड़ा लिए हुए एक दरख्त की टहनी पर बैठा था। एक लोमड़ी का गुजर इधर से हुआ। मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी के सोचा कि कोई ऐसी तरकीब की जाए कि ये अपनी चोंच खोल दे और ये रोटी का टुकड़ा में झपट लूं। बस उसने मिस्कीन सूरत बनाकर और मुंह ऊपर उठाकर कहा, कव्वे मियाँ को सलाम। तेरे हुस्न की किया तारीफ करूं। कुछ कहते हुए जी डरता है। वाह वाह वाह, चोंच भी काली पर भी काले। आजकल तो दुनिया का मुस्तकबिल कालों ही के हाथ में है। अफ्रीका में भी बेदारी की लहर दौड़ गई है। लेकिन खैर ये सियासत की बातें ही। आमदम बरसर मतलब मैंने तेरे गाने की तारीफ सुनी है। तो इतना खूबसूरत है तो गाता भी अच्छा होगा। मुझे गाना सुनने का शौक यहाँ खींच लाया है। हम तो एक आध ठुमरी हो जाए। कौवा फूला ना समाया लेकिन सियानेपन से काम लिया। रोटी का टुकड़ा मुंह से निकाल कर पंजे में थामा और लगा काएं काएं करने। भी लोमड़ी का काम ना बना तो ये कहती हुई चल दी, हद तेरे की। बेसरा भांड मालूम होता है। तूने भी हिकायत लुकमान पढ़ रखी है। सितारा सितारा। एक प्यासे कव्वे को एक जगह पानी का मटका पड़ा नजर आया। बहुत खुश हवा, लेकिन ये देखकर मायूसी हुई कि पानी बहुत नीचे है। मटके की तामी थोड़ा सा है। सवाल ये था कि पानी को कैसे ऊपर लाए और अपनी चोंच तर करे। इत्तिफाक से उसने हिकायत लुकमान पढ़ रखी थी। पास ही बहुत से कंकर पड़े थे। इसने उठाकर एक एक कंकर इसमें डालना शुरू किया। कंकर डालते डालते सुबह से शाम हो गई। पियासा तो था ही निढाल हो गया। मटके के अंदर नजर डाली तो किया देखता है कि कंकर ही कंकर हैं। सारा पानी कंकरों ने पी लिया है। बेइख्तियार उसकी जबान से निकला, हद तेरे की लुकमान। फिर बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और मर गई। अगर वो कौवा कहीं से एक नलकी ले आता तो मटके के मुंह पर बैठा बैठा पानी को चूस लेता। अपने दिल की मुराद पाता। हरगिज जान से ना जाता।